गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हल कैसे हो। इतना परेशान हो जाता है इंसान, क्योंकि एक समस्या ठीक नहीं होती कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था, हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंच गया। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। उसने बोला, संत जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। सद्गुरु, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे सवाल का कल सुबह तक जवाब दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? उसने बोला, बोलो सद्गुरु, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं, तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? सारे ऊँट बैठ गए थे ना? वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और बोला कि कहाँ सद्गुरु जी, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। सद्गुरु बोले, बेटा, कल रात तुमने सीखा कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बेटा, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने सद्गुरु से पूछा कि महात्मा, हे सद्गुरु, आप मुझे कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। सद्गुरु ने कहा कि बेटा, इन समस्याओं के होने के बावजूद जीवन में चाहे कितनी भी समस्या आए, ये समस्याएं तो जीवन में बरकरार रहेंगी, लेकिन उनके रहते हुए भी जीवन का आनंद लेना सीखो। तुम खुद देखो कि कल रात क्या हुआ था। कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए होंगे, कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए होंगे, और बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे होंगे, और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। तो कुछ समझे, समस्याएं भी ऐसी होती हैं, कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बस से बाहर होती हैं, तुम्हारी कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, जैसे कि तुमने उन ऊँटों को छोड़ दिया था जो तुम्हारे प्रयास के बाद भी ना बैठे। कम से कम तुमने प्रयास तो किया, लेकिन जब तुमने उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया, उसी हाल पे, तो वो अपने आप ही बैठ गए। तो इसी तरह प्रयास करने के बाद में भी जो समस्या खत्म नहीं होती, उनको समय पर छोड़ दो। समय रहते वो समस्याएं खुद खत्म हो जाती हैं।
जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सब के जीवन में हमेशा समस्याएं आती हैं और हम परेशान भी होते हैं, क्योंकि समस्याओं की हर एक किसी को आदत तो नहीं होती कि बचपन से हर एक कोई उसकी आदत डाल रहा हो समस्याओं को झेलने की। हर बार जीवन में नई परिस्थिति, नई समस्या खड़ी हो जाती है, तो उसके लिए पहले हमें प्रयास करना चाहिए, उन समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर प्रयास के बाद में भी वो समस्याएं हल नहीं होती तो प्रभु परमात्मा पर उन समस्याओं को छोड़ देना चाहिए कि हे परमात्मा, हमने सारे प्रयास कर लिए, अब सब आप पर छोड़ते हैं, जो आपकी रज़ा है वो करिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, समस्याओं से घबराएं नहीं, जीवन में बराबर बनी रहेंगी। आप प्रयास करना भी ना छोड़ें, और अगर आप थक जाएं प्रयास करते करते, तब आप परमात्मा पर छोड़ दें कि हे परमात्मा, अब तेरे ही आसरे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी थी वो हर इंसान की ज़िंदगी से इसी तरह जुड़ी हुई है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं से दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है, और हमेशा उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप तरह तरह के लोगों की जीवनियाँ उठाकर पढ़िए, पीछे जितने लोगों ने स्ट्रगल किया है लाइफ में, उनके कितनी समस्याएं आई हैं और वो किस तरह से उन समस्याओं को पार करके जीवन में आगे बढ़े हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन की समस्याओं से लड़ना सीखें, ना कि उनसे हारना सीखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और यही कहूँगी कि अपने जीवन में कभी भी ना हारें, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। परमात्मा ने इंसान को इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है कि हर समस्या का हल वो ढूंढ सकता है, हर परिस्थिति से वो निकल सकता है। उन समस्याओं से हारने का तो परमात्मा कभी नहीं कहते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से लड़ने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। ये नहीं कि समस्या आई और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और कह दिया कि हमसे ना हो पाएगा कुछ भी, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जो इंसान समस्याओं से लड़ने की कोशिश करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।